हुआ है और हम सब आपसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो मेरी पहचान है एक आंदोलनकारी के रूप में, मैं मेरे आंदोलन से जुड़े हुए सभी साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए उन सभी साथियों को एक विश्वास और दिलाता हूं कि अंतिम पड़ाव नज़दीक और अंतिम पड़ाव तक हम किसी हाल में बैठेंगे नहीं। जल्द ही आपके जो छोटे मोटे बचे हुए काम हैं उन कामों को पूरा करें। इसलिए आप लोग इस संबंध में जब हम आएंगे, जब यही संबंध होगा तो बात करेंगे। आज हम चूरू में जिस प्रकार से एक माहौल पैदा किया जा रहा है लोगों के द्वारा, चूरू की जो संस्कृति है, तहजीब है, आपस का भाईचारा है, उसको मिटाने का, उसको समाप्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इस संबंध में बात कर रहे हैं। चूरू एक महान शहर है जिसकी एक बड़ी हिस्ट्री है कि यहाँ के लोगों ने कभी भी किसी भी तरीके की जो अमानवीय व्यवहार और कृत्य हैं, जो मानवता से रहित हैं, उनको स्वीकार नहीं किया है। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए चूरू के माहौल को खराब करने के। उनमें हो सकता है नेता भी हों, कुछ असामाजिक तत्व हों या और बहुत सारे लोग हों। चूरू की जनता ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी 5 से 7 दिन पहले एक घटना हुई, उससे पहले एक घटना हुई थी लगभग 20 दिन पहले, चुनाव से पहले। किसी एक साथी, चूरू के साथी के घर में किसी एक लड़के ने फांसी खाई या आत्महत्या की या गोली से अपने आप को उड़ाया, हम नहीं कह सकते, ये पुलिस का काम है। लेकिन कहीं भी ऐसा कोई आंदोलन या कोई जवाब या कोई बात लोगों के द्वारा नहीं की गई जिससे यह डिमांड की जाए कि कारण जो भी रहा हो, इस आत्महत्या के जो कारण हैं या हत्या है जो भी है, इसके संबंध में पुलिस जांच करे। किसी ने कोई ज्ञापन नहीं दिया, किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया, किसी ने कोई बात नहीं की। जैसे ही एक नामचीन शख्स के होटल में काम करने वाली लड़की, जो हमारी बहन बेटी है, उसके द्वारा पुलिस के अनुसार आत्महत्या की जाती है, पारिवारिक कारणों से या व्यक्तिगत कारणों से। असामाजिक लोग, असामाजिक तत्व उस आत्महत्या को एक साजिश बता करके एक गलत रूप में, धार्मिक रूप दे करके आत्महत्या को हत्या का रूप देना चाहते थे। हम धन्यवाद करते हैं प्रशासन का, चूरू पुलिस का और सभी उन लोगों का जिन लोगों ने इस संबंध में अपने विचार सकारात्मक रखे और सभी साथियों के साथ मिलते हुए सामान्य व्यवहार रखा। उन लोगों के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि पुलिस ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस प्रकार की जो घटना घटित होती हैं और उन घटनाओं में जो व्यक्ति अन्य रूप देना चाहते हैं इन घटनाओं को, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, ऐसा विश्वास दिलाया गया है। लेकिन एक सामान्य नागरिक होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते, एक चूरू का नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम प्रशासन को और पुलिस को इस बात से अवगत कराएं कि जिन जिन लोगों ने चूरू का सौहार्द और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किए, उन सभी लोगों को जो भी धाराएं लगती हैं उन धाराओं में गिरफ्तार किया जाए। उन लोगों से पूछताछ की जाए कि आप लोगों को
इस प्रकार की गैर कानूनी हरकतें करने हेतु किसके द्वारा बहकाया गया, किसके द्वारा आप लोगों को कहा गया, ये सब बातें आप ध्यान में ला करके प्रशासन है वो कड़ी कार्रवाई करे। हम ये बता देना चाहते हैं कि जल्द धारा 144 हटेगी। उसी दिन के दूसरे दिन हम चूरू के उसी स्मारक पर स्वामी गोपाल दास बहेड़े, गोपाल दास जी की जो समाधि है, जो चौक बना हुआ है, स्मृति स्थल है, वहां पर हम लोग एक दिन का अनशन करेंगे। पुलिस को इस बात के लिए धन्यवाद भी देंगे और जो अगर वो बढ़िया कार्रवाई करती है, अगर नहीं करती है पुलिस कार्रवाई तो कलेक्ट्रेट के आगे हमारा धरना भी हो सकता है। हम गांधीवादी तरीके से प्रशासन को इस बात के लिए तायद करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो लोग जिन्होंने चूरू के माहौल को खराब करने का प्रयास किया, चूरू के भाईचारे को खराब करने का प्रयास किया, चूरू की जनता में भय पैदा करने का प्रयास किया, चूरू में अफरा तफरी का माहौल बनाने का प्रयास किया, उन सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास करें, करने की कृपा करें। यदि आप नहीं करते हैं तो हम कम नहीं हैं, हम सड़कों पे उतरेंगे, हम धरना देंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन किसी हाल में उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जिन लोगों ने चूरू के प्यार, मोहब्बत और भाईचारे को समाप्त करने का प्रयास किया। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये किसी एक समाज की बात नहीं है, ये किसी एक संस्था की बात नहीं है, ये बात है उन लोगों की जो चूरू से प्यार करते हैं, चूरू की जनता से प्यार करते हैं, चूरू की एकता से प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए। साथियों, मैं मानता हूं इस बात को कि हम लोगों ने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है, शांति के साथ बात करके, शांति के साथ अपना सहयोग करके। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अनर्गल हरकत से हमारे भाईचारे को, हमारे प्यार को, हमारी एकता को समाप्त करना चाहते हैं। हम लोग ऐसे लोगों को किसी हाल में, किसी भी हाल में सफल नहीं होने देंगे। हम चूरू के प्यार को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए, निरंतर बनाए रखने के लिए, सतत बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहेंगे। आपको पता होगा विधानसभा चुनावों में किस प्रकार से माहौल क्रिएट किया गया, फिर चूरू के ही जो पोलिंग बूथ हैं उन पर किस प्रकार से डर का, भय का वातावरण तैयार करने के प्रयास किए गए। हमने इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है और कानूनी कार्रवाई के माध्यम से हम ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे कि चुनाव लड़िए, आमने सामने लड़िए, प्रेम से लड़िए, लेकिन आप जो तरीका अपनाते हैं कर्मचारियों को धमकाने का, वोटर को धमकाने का, वोटिंग प्रतिशत कम कराने का या अन्य जो अनर्गल तरीके अपनाते हैं वो किसी हाल में बर्दाश्त के काबिल नहीं हैं और न ही उनको बर्दाश्त किया जाएगा। आप होंगे बड़े बड़े नेता या बड़े शक्तिशाली आदमी, लेकिन हम जमीन पर उतर करके आपको इस बात का एहसास करवा देंगे कि आप शक्तिशाली नहीं है, चूरू की जनता शक्तिशाली है। हो सकता है कि किसी कारण से आप एक बार शक्तिशाली बन गए होंगे, लेकिन आने वाले समय आपको फिर अपना मजा चखाएगा। आप यदि इस प्रकार से चूरू की जनता के साथ मजाक करते रहे, डर और भय का माहौल पैदा करते रहे, तो माननीय विधायक महोदय चूरू हरलाल जी सारण साहब, आपका जो वीडियो हमने साक्ष्य के रूप में पुलिस को प्रस्तुत किया है, वो वीडियो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक लेके जाएंगे। किसी हाल में हम चुप नहीं बैठेंगे और न ही किसी कर्मचारी को प्रताड़ित करने देंगे। आपने जो ट्रांसफर की, स्थानांतरण की जो नीति अपनाई है, जो लोगों को डराने की नीति अपनाई है, वो नीति नहीं चलने दी जाएगी। और मैं आपको इस बात का चैलेंज करता हूं हरलाल जी सारण साहब कि आप एक भी कर्मचारी का इस आधार पे ट्रांसफर करवा के दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन अपने एक भी भाई को किसी हाल में, चाहे वो किसी जाति का है, चाहे वो किसी धर्म का है, परेशान नहीं होने देंगे।
पहले हम राजकीय कर्मचारी थे तब नहीं डरे, तो अब क्या डरेंगे? अब तो हम स्वतंत्र हैं, अब हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। और बंधन सामाजिक होते हैं। आप किसी को कैसे डरा सकते हैं इस प्रकार से कि आपका मैं बाढ़ में ट्रांसफर करवा दूंगा? आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, ध्यान रखें इस बात को। आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। आपने जो इस प्रकार से चूरू की जनता के साथ जो व्यवहार किया है वो कतई स्वीकार्य नहीं है। और मैं उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, जो लोग चूरू के माहौल को खराब करना चाहते हैं, उनको माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। चूरू का भाईचारा, प्रेम और सौहार्द हमेशा बने रहेगा। मैं इस चूरू के प्रशासन से भी ये निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हमें किसी भी प्रकार के आंदोलन हेतु न शुरुआत करने के लिए मौका न दें और आप न्यायपूर्वक कार्रवाई करें। जिस व्यक्ति ने चूरू के माहौल को खराब करने का प्रयास किया है उसको सींचों में डालें। आज इन लोगों ने एक झूठी घटना को आम चूरू के आम आदमी में इस बात को फैला दिया कि एक होटल जो किसी समुदाय विशेष की व्यक्ति की है, किसी जाति विशेष की व्यक्ति की है, उसमें एक समुदाय विशेष की लड़की को मार दिया गया। क्या अन्य समुदाय के लोगों के यहाँ काम नहीं करते हैं? क्या हम एक दूसरे के घर पे आना जाना नहीं करते हैं? क्या हम एक दूसरे के साथ बैठते नहीं हैं? आप लोगों ने जीना हराम कर दिया लोगों का। इस धर्म के धंधे पर, इस अफीम को लोगों को आपने इस तरह से चटाया है कि आम आदमी रस्ते चलता हुआ आदमी पर शक करता है। अरे वो समय था जब चूरू में बनिए की बेटी को लाने के लिए इसी समाज का आदमी अकेला जाया करता था और बेटी को लेके आया करता था। सिर्फ यही समाज एक ऐसा समाज था जिस पर लोग विश्वास करते थे। और आप लोगों ने इस समाज को बदनाम करने के प्रयास किए हैं। किसी हाल में ये स्वीकार्य नहीं होगा। या तो ये लोग सार्वजनिक रूप से चूरू के जिस जगह पर खड़े होकर के इन्होंने आरोप लगाया उस जगह पर खड़े होकर के ये उस जगह माफी मांगे सार्वजनिक रूप से, अन्यथा इन लोगों के विरुद्ध जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। चाहे वो जो व्यक्ति हैं जिनके संस्था है, जिनका प्रतिष्ठान था, वो लोग कार्रवाई करें या नहीं करें, हम किसी हाल में बख्शेंगे नहीं इन लोग। हम आप लोगों से इतना निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में जो आज व्यक्ति भय और डर का माहौल से डरा हुआ है, जो भयभीत है, उसको भय और डर को छोड़ करके स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। और यदि कोई आपके इस अधिकार का हनन करता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। 24 घंटे, 7 दिन, 300 दिन और 12 महीने आप जब भी पुकारेंगे हम आपके साथ रहेंगे और आपके कदम से कदम मिला करके चलेंगे। आवश्यकता नहीं है कि किस व्यक्ति के पास क्या पद है। पद महत्वपूर्ण नहीं होता है, समाज और समुदाय महत्वपूर्ण होता है, वो क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है जिसके लिए आप लड़ते हैं। मेरे साथियों, आप लोग यदि अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, सिर्फ वाचिंग कर रहे हैं, यदि कोई आपका सवाल है, कोई बात है, तो आप बेशक कह सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात का जवाब दूं, लेकिन आप लोगों से भी जो मुझे चाहते हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, उनसे भी निवेदन है कि किसी हाल में कानूनी प्रक्रिया जो है उसमें कोई विभेद नहीं आना चाहिए। लड़ाई लड़नी है, प्रेम से लड़नी है, प्रशासन को साथ लेके लड़नी है, प्रशासन को भरोसे में लेके लड़नी है, गांधीवादी तरीके से लड़नी है, लेकिन जो नियम है, जो कानून है, उनका पालन करना है। शायद किसी साथी के साथ कोई सवाल नहीं है, सिर्फ वाचिंग है। यदि कोई साथी कोई सवाल करना चाहे तो शहर से आमंत्रित है। वालेकुम अस्सलाम आरिफ खां जी, सुभाष भाई, रणवीर कसमा भाई, आप यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं, यदि आपके मन में कोई बात है तो आप अवश्य कहें। ये मेरी दिली तमन्ना है कि
चूरू को वो जो शांति चूरू के लोगों ने प्रदान की है उसको हम बहाल रखें, उसको बनाए रखें और किसी हाल में उन लोगों को सफल नहीं होने दें जो लोग चूरू के प्यार को खत्म करना चाहते हैं। चूरू की हर जाति का, हर समुदाय का, हर गोत्र का व्यक्ति है वो आपस में इस प्रकार से रहा है जैसे एक माँ का बेटा हो। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आकाओं के कहने पर या अपने राजनीतिक लालसाओं के आधार पर चूरू को जो माहौल खराब करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो किसी समुदाय के जाति के हैं, चाहे वो कोई मेरा भाई है, चाहे मैं स्वयं हूँ, उसको किसी हाल में हम सफल नहीं होने देंगे। मैं आपको पुनः दोहराता हूँ कि आचार संहिता हटने के बाद, धारा 144 हटने के बाद हम ऐसे लोगों को सही सबक सिखाने के लिए स्वामी गोपाल दास चौक गढ़ चौराहे पर एक दिन का उपवास करेंगे। पुलिस को इस बारे में हम अवगत करवा देंगे और यदि फिर भी सही कार्रवाई नहीं होती है तो हम वहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करवा करके रहेंगे। ऐसे लोगों को हम नहीं बख्शेंगे, किसी हाल में नहीं बख्शेंगे जो हमारे चूरू के प्रेम को खत्म करना चाहता है। धन्यवाद साथियों, मेरा मैसेज शायद आप तक पहुंच गया है। पुनः मिलने का प्रयास करते हैं। कभी भी आपको यदि मुझसे कोई काम है तो आप निसंदेह संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।